नमस्कार दोस्तों, बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और आशा करता हूँ आप लोग ग्रुप डी की तैयारी में जो भी हो रहा होगा कर रहे होंगे। वैसे मैंने आप लोगों से वादा भी किया है कि मैं इस चैनल पर शुरुआत से पूरा ग्रुप डी का सिलेबस करवाऊंगा, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें छूटे और सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी मैं मानता हूँ, लेकिन चीज़ों को आसान समय में और कम समय में अगर जानना है तो इस चैनल पे प्रोवाइड हो रहा है। लगातार आप लोगों ने अभी एक दो वीडियोज़ अच्छे खासे व्यू भी किए हैं। धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जब आप लोग कहेंगे कि हाँ, जो भी बताया गया वो बहुत विस्तार से और बहुत आवश्यकताओं के अनुसार बताया गया है, तो उस चीज़ों में बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें जानते हैं। तो अभी तक मैंने आप लोगों में संविधान का जो जहाँ जहाँ से हमारा संविधान उठाया गया उन सब चीज़ों को के बारे में जाना, जिस जिस राज्य से जहाँ जहाँ से जिस जिस देश से क्या क्या चीज़ें उठाई गई उन सब चीज़ों को मैंने बता दिया था। आज नया टॉपिक है, टॉपिक को समझना। टॉपिक समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें बताना है अनुच्छेदों के बारे में, तो ये सिर्फ और सिर्फ बोलने मात्र से हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं बीच बीच में मैंने लिखी हैं जो आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको भी पता है कि अब आज मैं जो टॉपिक शुरू करने वाला हूँ वो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, मूल संविधान में जो अनुसूची थी वो 8 थी। जब वर्तमान 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ उस समय मतलब कि 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में क्या हो गई, 12 अनुसूचियों को बढ़ाया गया है। ठीक है, नाइन्थ वाला जो बढ़ा है, 9वां जो बढ़ा वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में बढ़ा है। ठीक है, और 10वीं जो बढ़ी वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में बढ़ा, और 11वीं अनुसूची जो बढ़ी वो 73वें संविधान संशोधन 1992, और 12वां भी 1992 74वें संविधान संशोधन में बढ़ा था। ठीक है, ये सब चीज़ें पता भी हैं। जब कोई बदलाव होता है संविधान में तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, सब चीज़ें आपको पता है, वो सब चीज़ें की गई थी। प्रथम अनुसूची क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आज को आपको कि प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है कि भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम, सीमाएं व न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। ठीक है, न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं, मतलब कि नाम रखे गए हैं, सीमाएं रखी गई हैं, उनका क्षेत्र रखा गया है। ये चीज़ें प्रथम अनुसूची में बताई गई हैं। ठीक है, बदलाव भी कर सकते हैं आप लोग। दूसरी अनुसूची, संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की उपलब्धियां, वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार। ठीक है, ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों की विधान परिषद की सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट मतलब हाईकोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, इन सबके पद अधिकारियों और इनके वेतन की बारे में कहाँ बात की गई है, पर दूसरी अनुसूची में बात की गई है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब तीसरी अनुसूची क्या है, तीसरी अनुसूची है कि उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ व प्रतिज्ञा। ठीक है, अब शपथ के बारे में बात करूँ अगर मैं आप लोगों से, बहुत सी चीज़ों के शपथ जो है उनके अपने संविधान में, जैसे राष्ट्रपति की शपथ आप लोग जानेंगे संविधान में, अनुच्छेद जब 62 पढ़ेंगे तो उसमें है, ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ उम्मीदवारों, ठीक है, संसद और विधानमंडल के उम्मीदवार, संसद और विधानमंडल के सदस्य, संसद एवं राज्य के मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये शपथ राष्ट्रपति के सामने लेते हैं, आपको भी पता है। और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, कैग, यानी जिसे कहते हैं कैग, परीक्षाएं भी चलती हैं, इसकी भी परीक्षाएं होती है और ये भी एक अच्छा खासा पद माना जाता है। ठीक है, चौथी अनुसूची क्या है, चौथी अनुसूची है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन, मतलब सीटों का बंटवारा किया गया है चौथी अनुसूची में। ठीक है, पांचवी अनुसूची, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध, ये बताया गया है। तो मैंने कहा था कि इसमें ज़्यादा समझाने की चीज़ें नहीं, केवल पढ़ने की चीज़ें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा, इसलिए। और छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, असम में 12% एसटी हैं, 86% एसटी मेघालय में, 31% त्रिपुरा में है और 94% मिजोरम में है। ठीक है, जनजाति और नियंत्रण, ये सब चीज़ें हैं जो कि बताई गई हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जान लेते हैं, फिर उसके बाद। और एडीसी जानते हैं क्या है आप, एडीसी? देखो, एडीसी का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषद। ये 4 राज्य यहाँ एडीसी लागू, कौन कौन से हैं? देखो, असम में 3 एडीसी हैं, बोडो, दीमा, कार्बो। मेघालय में 3 एसी, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, मिजोरम में चकमा, लाई, मारा और त्रिपुरा में 1, 3 3 6 3 9 1 10। आपको पता है अभी एक बहुत फेमस आदमी था, मतलब कि वो अनशन में था, उसका नाम इसमें नहीं आता रहा था, है वो भी ये कह रहा था कि हमारे भी देश को मतलब कि उसमें जोड़ो। ठीक है, मतलब कि एडीसी में जोड़ो।
एडीसी की कुल 30 सदस्य थे, 26 वोटिंग से आते हैं और 4 गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। गवर्नर जो होता है आपका राज्यपाल आपके राज्य का, वो अपॉइंट करता है 4, और 26 जो होते हैं वो वोटिंग से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। वैसे चीज़ें आपको पता चल गई। एडीसी पूछ भी लेता है, कभी कभी एग्जाम्स में आया भी था। अभी मैं एक पिछले ईयर का सॉल्यूशन कर रहा था तो उसमें मुझे एडीसी मिला था, तो इसलिए एडीसी को ऐड किया है। 7वीं अनुसूची क्या बताई गई है? 7वीं अनुसूची बताएगी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। आपको पता है कि जब मूल संविधान था उसमें 97 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 100 विषय कर दिए गए हैं। मूल संविधान में 66 विषय राज्य सूची में थे, वर्तमान में 61 विषय कर दिए गए हैं। और मूल ही संविधान में 47 विषय समवर्ती सूची को दिए गए थे, लेकिन अब 52 कर दिए गए, ठीक है। संघ सूची जो केंद्र होता है, राज्य सूची जो राज्य स्तर पे होती है, और समवर्ती सूची जो केंद्र और राज्य दोनों के होते हैं, ठीक है। वो 52 विषय ऐसे हैं जो कि समवर्ती सूची में कर दिए गए हैं। तो ये चीज़ें हैं वर्तमान और मूल का, वर्तमान का मैंने चीज़ें आपको बताई, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा ही 7वीं अनुसूची का मेन पॉइंट है। 8वीं अनुसूची क्या है? 8वीं अनुसूची है कि संविधान द्वारा मान्य भाषाएं। आपको पता है जब 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत देश का संविधान लागू हुआ, पूर्व स्वतंत्रता मिली, तब मूल भाषा 14 थी, ठीक है। वर्तमान में 22 कर दी गई हैं, ठीक है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया, पंजाबी, बांग्ला और असमिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम, ये सब द्रविड़ भाषा है। आपसे एक लैंग्वेज ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से द्रविड़ भाषा, मतलब कि द्रविड़ भाषा कौन सी नहीं? आपको 4 विकल्प दे देंगे, उनमें से किसी से 3 इसमें से, एक इसमें से दे देगा, 3 इसमें से दे देंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारी 15वीं भाषा है वो कब जुड़ी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसमें नमक यानी नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को जोड़ा गया। जो 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। तो टोटल हमारी 22 संविधान भाषाएं हो गई। अच्छा एक चीज़ और बताओ, शास्त्रीय भाषा का नाम कभी सुना है आपने? शास्त्रीय भाषा, वैसी भाषाएं भी होती हैं। शास्त्रीय भाषाएं हमारे देश में 11 हैं। तमिल को 2004 में जोड़ा गया था, सबसे ओल्डेस्ट शास्त्रीय भाषा अगर पूछेगा तो तमिल है, ठीक। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, मराठी, पाली और प्राकृत असमिया बंगाली को 2024 में जोड़ा गया, ठीक है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। और चीज़ों को जितना विस्तार से पढ़ेंगे इतना ही आसानी होगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और कोई होता तो इसमें 1 से 1.5 घंटा लगाता हूँ। मैंने देखा भी, मैं मात्र 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियोस नहीं बनाता हूँ। कभी कभी हो जाता है कि टॉपिक बड़े हो जाते तो, लेकिन लगातार आप लोगों को समझाते रहता हूँ, बीच में ना रुकता हूँ ना किसी प्रकार का और कुछ करता हूँ, ठीक है। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में क्या है? देखो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिकतर यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो यह अमान्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 9वीं अनुसूची के अंदर एक अधिकार, मतलब है कोई व्यक्ति है यदि मौलिक अधिकार के उल्लंघन कर रहा है तो अमान्य हो जाएगा। आर्टिकल 331B द्वारा जोड़ी गई है। फर्स्ट सीए 1951 में हुआ था, ठीक है। अगर पूछा जाए पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, ठीक है। भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, इसमें रखे गए कानून, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी इनकी, ठीक है। एक वाद हुआ था जिसमें बताया गया था, केशवानंद भारती वाद है वो, 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि इसके बाद के कानूनों की समीक्षा हो सकती है, मतलब कि इसके बाद की समीक्षाएं की जा सकती है। इसके पहले जो भी कानून बन गए हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची की बात करूँ तो दल बदल विरोधी कानून। आपको पता है कि इस समय जब ये सरकारें चल रही तो इसमें कुछ ऐसे होते हैं, जब सरकार आ गई इसमें चले गए, सरकार चली गई तो फिर उसमें चले गए, तो इसमें एक कानून लाया गया है जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी है जो ज़्यादा दल बदल कर रहा है तो उस पर बैन लग जाएगा, ऐसा करके कह दिया गया था, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 का ये है। क्योंकि आपको पता है 8 अनुसूची थी, उसके बाद से हमारी 4 अनुसूची जुड़ी। तो 4 अनुसूची कब कब जुड़ी मैंने ये भी साथ में आपको लेकर चल रहा हूँ, बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? 29 विषय रखे गए। ये कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। जिसमें रखा गया पंचायती राज, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारी भी है उसमें, ठीक है। पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, ठीक है। 12वीं अनुसूची में रखी गई है नगर पालिका की शक्ति। नगर पालिका की शक्ति हमारे 18 विषय हैं, जिसे हम 74वां संविधान संशोधन 1992 के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ कि नगर पालिका को शक्तियों का प्राधिकार और जिम्मेदारी दी गई, भाई उनको भी विषय दिए गए, उनको 18 विषय दिए गए। अभी ये आगे चल के मैं विषय भी एक एक करके आपको बताऊंगा, 29 विषय भी बताऊंगा। लेकिन जाते जाते अभी अनुसूचियों को याद करने का एक ट्रिक भी आप लोगों को बता देता हूँ। इंग्लिश में बताऊंगा, हिंदी वाला नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखो आप याद कर करना, स्पोर्ट्स
दलाद पीएम, ठीक है, स्पोर्ट दलाद पीएम, ये चीज़ याद कर लेना। एस से स्टेट हो जाएगा, पी से मेन टॉपिक चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। पेमेंट, ओथ मतलब शपथ किस में है, वो तीसरी अनुसूची में है, ठीक है। फिर आ गया आरएस मतलब राज्यसभा के बारे में कहाँ बताया गया है, वो चौथी अनुसूची में बताया गया। पांचवी अनुसूची में ट्राइब्स मतलब कि जनजातियों के बारे में बताया गया। छठवीं अनुसूची में स्पेशल ट्राइब्स के बारे में बताया गया। सातवीं में डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया। आठवीं में लैंग्वेज। नौवीं में लैंड मतलब कि धरती भूमि। और 10वीं में हमारा एंटी डिफेक्शन। 11वीं में हमारा बताया गया पंचायत। और 12वीं में म्यूनसिपल, ठीक, म्यूनसिपल मतलब नगर पालिका, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस बहुत कम समय में आपके टॉपिक्स को कवर अप कराने के लिए मैं लगातार लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर दिया होगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।